जय गुरुदेव। प्रिय मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत। एक स्वामी जी का सुनाया हुआ सत्संग की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यानी मांगने की नीयत से ही लोग जाते हैं हर जगह। कोई भी धार्मिक स्थल होगा, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है और कोई गुरु है, उनके पास मांगने की दृष्टि से जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि मैं उनमें आस्था रख के जा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, किसी ने बोला है, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जाने से सब कुछ मिल जाता, पूरा हो जाता। इस आस्था के साथ लोग जाते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज क्या कहते थे कि कोई किसी को नहीं देता। सत्संग में जाएंगे, किसी अच्छे गुरु के पास जाएंगे, वो आपको सिर्फ एक बात बोलेंगे कि अपने कर्मों में सुधार करो। अगर किसी का बुरा सोचोगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी बुरा होगा। किसी को कोई क्षति पहुंचाओगे तो कभी ना कभी आपकी भी होगी। ये सब लेना देना है, ये अदला बदली है और हर व्यक्ति का प्रारब्ध बना हुआ होता। यानी ये जो मृत्यु और जन्म का जो चक्र है, ये वैसे तो लाइव सत्संग का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़े से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये चक्र सबका चलता रहता है और प्रारब्ध को लेके आते हैं। प्रारब्ध का मतलब जो हमारे कर्म इकट्ठे हैं उनकी पोटली को सर पे रख के लाते हैं। वो माँ के पेट में ही हमारे सर पे रखी जाती है और उसी को लेकर हम यहाँ पैदा होते हैं। और फिर बचपन में जो मृत्यु लोक में आके पहली सांस ली जाती है, अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर देते हैं, अच्छों का भी और बुरों का भी। तो एक गरीब कपल था, यानी पति पत्नी थे दोनों। वो गुरुजी के सत्संग में पहुंचे और उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम पर दया करो, हम बड़े गरीब हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, बच्चा परमात्मा का नाम लो, जो आपके प्रारब्ध में होगा वो आपको मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों, उन्हें कहीं बाहर जाना था, तो उनके घर में जितना आटा बचा हुआ था उन्होंने कहा भी रोटी बना ले और चलते हैं, रास्ते में कहीं आराम भी कर लेंगे। तो उसने रोटी बनाई, 5 रोटी बनी और उन 5 रोटी को रख के, और लंबी यात्रा पे कहीं जाना था। तो वो जब चले तो शाम हो गई। शाम हुई तो उन्होंने कहा, देखो भी नीचे तो कोई कीड़ा कांटे का डर रहता है और क्या पता कोई आदमी क्षति पहुंचा दे, चलो पेड़ पे चलते हैं, उस पे ऊपर बैठ के आराम करेंगे, वहीं पे अपना खाना खाएंगे। तो वो पेड़ की किसी मजबूत डाली पे जाके, जहां पे वो बैठ सकते थे, बैठ गए किसी ऐसे दरख्त पे। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो वो पत्नी पति को चाहती थी और पति पत्नी को चाहता था। तो जब रोटियों का बंटवारा हुआ तो वो थी 5। तो उसने कही, 2 मैं खा लूंगी, 3 आप खा लो। तो बोला, नहीं, 2 मैं खाऊंगा, 3 तुम खा लो। उसी समय कहीं गांव में डाका डाल के लुटेरे आ रहे थे और उस दरख्त के नीचे वो पहुंच गए और उन्होंने हिस्सा बांटी करनी शुरू कर दी। और इत्तेफाक ये हुआ कि वो 5 थे। जैसे ही उन्होंने वहां पे सामान खोलना शुरू करा तो पति पत्नी ऊपर से बोलते हैं, नहीं, तुम 3 को खा लो, मैं 2 खाऊंगी। तो वो कहता, नहीं, मैं 2 खाऊंगा, तुम 3 को खा लो। और उन बदमाशों को ये मैसेज गया कि ऊपर ना कोई भूत प्रेत है, वो कह रहे हैं कि 3 जनों को तू खा ले, 2 जनों को मैं खा लूं। और वो घबराहट में सारा सामान छोड़ के भाग गए। अब वो सुबह जब नीचे उतरे तो नीचे तमाम हीरे मोती जो भी वो चुरा के लाए थे, पैसे पूछे, वो सब मिले। वो उनको लेके चले गए, चूंकि वो उनके प्रारब्ध में लिखा था कि आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो वही शब्द आए, वही सिचुएशन बनी, वही रोटियों का गिनती हुई, वही बदमाशों की गिनती हुई और इंसान को कुछ भी पता नहीं होता। कहते हैं वो जो मालिक बैठा है ना, एक एक पल का हिसाब रखता है, एक एक सांस का, एक एक कदम कदम का हिसाब रखता है। तो जो आपका प्रारब्ध है वो आपको मिलेगा। आपके हाथ में सिर्फ एक बात है, कर्म करो, आगे बढ़ो। कोई बुराई करता है, करने दो। कोई अच्छाई करता है,
करने दो, किसी के चक्कर में नहीं फंसना, अपनी सांसों की पूंजी का सही इस्तेमाल करना और अपने घर जाने का रास्ता तैयार करना। जय